हमारा धर्म कहता है कि प्यारे मरने के बाद भी तुमको कर्ज चुकाना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इस जन्म का लिया हुआ उस जन्म में भोगना पड़ेगा, उस जन्म में करना पड़ेगा। लेकिन कर्मचंद्र की ऐसी मान्यता नहीं थी। वो दान पर विश्वास नहीं करता था, वो धर्म पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन छोटा भाई धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको मना करता है ऐसा मत कर। साधुओं को भोजन कराता है तो कहता है ऐसा मत कर। कहता है कि हे विधाता, एक ही वृक्ष के हम दोनों फल हैं, एक ही पिता की हम दोनों संतानें हैं, और मुझे तो तूने अपना दास बना लिया, लेकिन मेरे भाई को देखो स्वयं से विमुख कर दिया। ऐसा होता है ना। एक पिता के ही दो पुत्र हैं, लेकिन समानता नहीं दोनों में। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचरा। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, लेकिन गुण दोनों के अलग अलग हैं। को पंडित को तापस्य ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। जैसे एक पिता की बहुत से पुत्र होते हैं, कोई विद्वान होता है, कोई धनवान होता है, कोई गुणवान होता है, कोई सूरवीर होता है, लेकिन गुणों में समानता नहीं होती। आज यही बात इन दोनों भाइयों के बीच में भी है, धर्मचंद्र और कर्मचंद्र। एक धार्मिक प्रवृत्ति का है तो एक दुष्ट प्रवृत्ति का है। एक दिन साधुओं की जमात आ गई द्वार पर। धर्मचंद्र ने संतों को प्रणाम किया कि अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। संतों को प्रणाम किया, घर में बैठा लिया। संतों से कहा, हे संत भगवान, मेरा भाई दुष्ट प्रवृत्ति का है, हो सकता है वो आए आपको देखे तो आपको भी बुरा भला बोलने लगे, तो आप बुरा मत मानना। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए। पहले के साधु संत स्वपाकी हुआ करते थे, स्वयं बनाते थे फिर पाते थे, किसी के हाथ का लिया हुआ नहीं पाते थे। धर्मचंद्र से ले लिया आटा भाटा, सारी व्यवस्थाएं ले ली, स्वयं बनाने लगे भोजन। और संतों का स्वभाव होता है कि भजन करते हुए भोजन को बनाते हैं। और जब हमारी माताएं भी तो ऐसा करती हैं, नहीं करती? करना चाहिए। जब हम भोजन को बनावें तो भगवान का भजन करते हुए भोजन को बनावें, तो उस भोजन को हम जब ग्रहण करेंगे तो प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। और प्रभु का प्रसाद जब हम पाएंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। और यदि आप क्रोधित होकर के भोजन बनाइए, अच्छा होता ये है कि जैसे द्वार पर 4 लोग आ गए, अब माता जी को भोजन बनाना पड़ा, तब माता जी कहेंगे कि बर गए हुल्की आया आगे मोई छाती के राने मुझ बनाने का परिये, तो वो भोजन कैसा होगा? वो भोजन करने वाले की बुद्धि को बिगाड़ देगा। इसीलिए संत लोग किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते थे, स्वयं बनाते थे, भजन करते हुए बनाते थे, फिर उसका भोजन करते थे। उससे बुद्धि निर्मल हो जाती थी। आज संत वही करने लगे। इतने में ही उसका बड़ा भाई कर्मचंद्र आ गया, डांटने लगा अपने भाई को, अरे
तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको भोजन कराने की, कैसे हिम्मत हुई अपने घर में बिठाने की, भगाओ यहाँ से इनको। छोटा भाई निवेदन करने लगा, भैया ऐसा मत करो, मेरे द्वार पर संत आए हैं और यदि संत का अपमान होता है तो भगवान का अपमान हो जाता है, इसलिए संत का अपमान नहीं करना चाहिए। प्यारे बहुत समझाया अपने भैया को, लेकिन भाई नहीं माना, रोने लगा। आज धर्मचंद्र जब रोने लगा तो दया आ गई, कहा ठीक है लेकिन ये अंतिम बार होना चाहिए, आज के बाद तुम कभी दोबारा संतों को भोजन नहीं कराओगे। ठीक है भैया नहीं कराऊंगा, और इनसे बोलो कि ये कीर्तन हल्ला गुल्ला शोर शराबा बंद करें। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर के शयन करूंगा, मैं सोऊंगा, निद्रा लूंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कहा भैया ठीक है। संतों ने तो सब सुन लिया। संत कहे कि अच्छा जहाँ का हम अन्न खाते हैं, जहाँ की हम सेवा लेते हैं, वहाँ कुछ न कुछ सुधार करके जाते हैं, और आज तुम्हारा भी हम सुधार करके जाएंगे। और यदि संत सुधार ही नहीं, अगर संत की कृपा हो जाए तो प्यारे उद्धार भी हो जाता है। सो गया जाकर के वो धर्मचंद्र कर्मचंद्र, और संतों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। खूब मस्ती में भजन करने लगे संत। अब तो महाराज जी अंदर से ही हल्ला मचाए, शोर मचाए कि बंद करो, बंद करो, गेट खोलो, मुझे बाहर आना है, मैं देखता हूँ कैसे तुम बल्लभ भजन करते हो, निकलो मेरे घर से। संतों को गालियां देने लगा, बड़ा बुरा करने लगा। छोटा भाई निवेदन कर रहा है कि भैया ऐसा मत करो, संतों से निवेदन कह रहा है, प्रभु आप बुरा मत मानिए। संतों ने कहा कि देखो तुम शांत होकर के बैठ जाओ, आज देखना तुम्हारा भाई सुधर जाएगा। आहा, अब संतों ने तो महाराज गेट खोला, बाहर पकड़ करके लाए और बोल हमारे ठाकुर जी का नाम बोल, कहो राम, कहो राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहो। बहुत लोगों को दिक्कत होती है जय श्री राम बोलने में, आपको तो नहीं होती? नहीं होनी चाहिए। तो जय श्री राम कहा, बोलो जय श्री राम। कहा नहीं बोलूंगा। जब नहीं बोलोगे तो संतों ने हाथ पकड़े, नीचे दबाया, एक ऊपर से और चढ़ गए, बढ़िया मजबूत हट्टे कट्टे बाबा जी। कहा कहो जय श्री राम, कहा कहो जय श्री राम, बोला नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे? दो लोग ऊपर चढ़ गए, अब तो बोलोगे। भाई संत हैं और संतों के पास समाधान भी होता है। अंत में इसने बोल दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारा राम। क्या कहा? भाड़ में जाए तुम्हारा राम। और जैसे ही इसने राम कहा महाराज, संत ऊपर से लदे हुए थे, श्वास रुक गई और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन अंतिम समय में इसने राम का नाम लिया, कहा जरूर कि भाड़ में जाए तुम्हारा राम, लेकिन मुख में तो प्यारे आ गया ना नाम। चाहे जैसे लो, देखो भैया, जहर पियोगे जानबूझ करके पियो या कोई आपको पिलावे, वो असर करेगा। भाव से पियो या कुभाव से पियो, वो असर करेगा। आज इस दुष्ट ने भी कुभाव से राम जी का नाम लिया, लेकिन लिया तो नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत
लेकिन नाम लोगे तो कल्याण होगा। लेकिन हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम को भाव में ले, हमारा तो कर्तव्य है कि हम भाव से ही राम जी का नाम लें। अब महाराज इसको यमलोक पहुंच गया, ये यमराज के यहाँ पहुंचा। अब तो महाराज ये पहुंच गया यमपुरी में। अब इसकी खोली गई चिट्ठी, कर्म का चिट्ठा खोला गया तो जीवन भर में देखा है कि पाप ही पाप किए हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं है। तो कहा इसको नरक में डाल दो। लेकिन देखा तो एक बार नाम लिया है इसने राम जी का, तुरंत भगवान के पार्षद आ गए, बोले ये नरक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अंत के समय में भगवान का नाम लिया है, और जो भगवान का नाम लेता है वो नरक नहीं जाता। अच्छा, लेकिन इसने तो कुभाव में भगवान का नाम लिया है। अच्छा, अब ये कर्मचंद्र थोड़ा चालाक बुद्धि का था, चातुर बुद्धि का था। इसने कहा कि ये बताइए कि एक राम के बदले में मुझको क्या मिल सकता है, एक राम का फल क्या है, मूल्य क्या है इसका। यमराज ने कहा ये तो मेरे को नहीं पता कि राम का मूल्य क्या है, किसको पता है? बोले ये तो ब्रह्मा जी को पता होगा क्योंकि वो सृष्टि करता है। कहा चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ठीक है भैया चलो। कर्मचंद्र बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे? बोले मेरे लिए पालकी लेकर के आओ, तब मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जाऊंगा। भाई किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो ठाट बाट से जाएंगे, और ब्रह्मा जी हैं उनके यहाँ जाना है तो पालकी में बैठ के जाएंगे। ठीक है। यमराज से कहा तुम पालकी में लगोगे, हम पालकी में बैठेंगे, तब ब्रह्मा जी के यहाँ जाएंगे। यमराज ने कहा अच्छी आफत है। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए राम नाम का मूल्य क्या है, लागत क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा भैया राम का नाम का मूल्य तो मेरे को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम क्या होता है, तो किसको मालूम होगा? बोले जो राम जी का कीर्तन करे शायद उसको मालूम हो। तो राम जी का कीर्तन कौन करता है सबसे? देख राम भजन करते मेरे शिव जी, राम की लीला सुहाती जिन्हें। हमारे भगवान शंकर बड़ा राम जी का जप करते हैं। अब तो शंकर भगवान के पास ले जाने लगे। ब्रह्मा जी से कहा तुम भी पालकी में लगो, फिर मुझे ले चलो शंकर जी के यहाँ। अब तो महाराज वो भी लग गए और शंकर जी के पास ले जाने लगे। शंकर जी के यहाँ पहुंचे तो शंकर जी से भी पूछा कि राम जी के नाम का मूल्य क्या है। बड़े भाव से भोलेनाथ ने कहा प्रभु मैंने राम जी का भजन किया है, लेकिन राम जी से कभी कुछ मांगा नहीं। राम जी के मूल्य का राम के मूल्य का मुझे पता नहीं। तो पता है क्या हुआ? अब तो वो प्रेत बोला कि तुम भी मेरी पालकी में लग जाओ। देखिए यमराज लग गए पालकी में, और शंकर जी भी लग गए पालकी में, ब्रह्मा जी भी पालकी में लगे हैं। कहे एक राम बोलने की वजह से। बोले ले चलो मुझे विष्णु भगवान के पास, मैं उनसे पूछूंगा। सब लोग बैकुंठ लेकर के चले गए उस प्रेत को। अब प्रेत ही कहा जाएगा, मरने के बाद क्या होता है? प्रेत लेकर के पहुंचे बैकुंठ लोक में। सब लोग हाथ जोड़ने लगे, प्रभु आपके राम नाम का मूल्य क्या है? ये प्राणी हमसे, ये प्रेत हमसे पूछ रहा है और हम इसको आपके यहाँ लेकर के आए हैं। बोले इसको उतार करके मेरी गोद में बैठा दो। ठीक है, उसको उठाया, राम भगवान श्री विष्णु जी की गोद में बैठा दिया। और विष्णु जी बोले अब समझ में आया कि राम के नाम का मूल्य क्या है। आपको समझ में आया? नहीं आया? राम जी के नाम का मूल्य क्या है?
अरे भगवान बोल रहे हैं, देखो राम के नाम का मूल्य ये है कि तुम जैसे बड़े बड़े देवताओं को इस पालकी में बैठाकर अपने कंधे में लादकर मेरे पास लाना पड़ा। ये राम नाम का मूल्य है। और ये राम नाम का मूल्य है कि आज ये मेरी गोद पर बैठा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बतनाई। ये बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े तपस्वियों को दुर्लभ है कि अंत के समय में राम का नाम आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि राम जी का भजन करो। इस पर तो संत की विशेष कृपा हुई। तो संत की कृपा से इसने, इस दुष्ट व्यक्ति ने मरते समय एक बार राम जी का नाम ले लिया। तो देखो वैकुंठ लोक में भगवान उसको अपनी गोद पर बिठा करके रखते हैं। ये राम जी के नाम का प्रभाव है।